जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं लेक्चर 13 में। उम्मीद है कि आप लेक्चर 12 तक अच्छा से देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए y बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब प्रूव करना है कि dy पे dx का वैल्यू इतना होना चाहिए। अब बाकी तो बच्चा देखेगा, बाबू रे बाबू एक पावर में ही है, इसके पावर में ही है, ये कैसे बनेगा, है ना। और देख के भाग जाता है। लेकिन हम बार बार समझाते हैं, जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही बनाने में छोटा होगा, है ना। तो क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी बड़ा आदमी बनता है तो छोटा से ही स्टार्ट करता है ना। तो उसको आप देखिए कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, है ना। तो आराम से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। अब जब देख के भाग जाइएगा, हिम्मत हार जाइएगा, तो जो हिम्मत हार गया वो कुछ किया आज तक नहीं ना, तो बात वही है। चलिए समझते हैं। सोल्व। थोड़ा गला अभी थोड़ा खसखसा रहा है ना, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना कि हम तो कोई गर्म चीज खाते नहीं है, जैसे चाय पीते नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं गला में थोड़ा सा हो जाता है। और मौसम चेंज हो रहा है ना, इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स, फिर इसके पावर में साइन एक्स, फिर इसका पावर में साइन एक्स, और फिर इसी तरह से इनफाइनाइट। माने यह जो क्रिया है वो अनंत तक चलेगा। और अनंत कौन देखा है भाई? कोई नहीं देखा है ना। तो बात वही कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। जब y बराबर दिया हुआ है तो आप बताइए कि इसको y बराबर है तो इसको देखिए ध्यान से, इसको साइन एक्स है, इसके ऊपर क्या है साइन एक्स है, इसके ऊपर क्या है साइन एक्स है, इसके ऊपर साइन एक्स है। अब जितना चाहिएगा उतना ले सकते हैं, आपको जितना मन होगा आप उतना ले सकते हैं। हम कुछ नहीं किए, हम बस क्या किए कि एक स्टेप और बढ़ा दिए, क्योंकि आपका मन है भाई आप जितना बढ़ा सकते हैं, है ना। तो चलिए हम एक स्टेप और बढ़ा दिए। जब एक स्टेप और बढ़ा दिए तो आप ही बताइएगा y बराबर क्यों बढ़ाएं? क्योंकि यहाँ पर कह दिया डॉटेड लाइन नहीं इनफाइनाइट, मतलब इसको आप जहां तक मन होगा वहां तक आप लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए जब हम लिख दिए तो यहाँ कितना हो गया y बराबर ये हो गया साइन एक्स। क्या हो गया? साइन एक्स। अब इसी को तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। इसी को हम लोग y बोलते हैं। क्या बोलते हैं? y बोलते हैं, है ना। तो ये टोटल की जगह पर क्या करेंगे? y लिख देंगे, लिखेंगे पावर में y। पावर है ना, इसलिए साइन का पावर y हो गया। अब देखिए यहाँ भी y, यहाँ भी y। तो क्या करना है कि आपको बता चुके हैं कि अगर पावर रहेगा तो आप लोग दोनों तरफ लॉग लीजिएगा। क्या लीजिएगा? लॉग। तो लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। जब इधर लीजिएगा तो लॉग y हो गया, है ना। जब इधर लेंगे तो जो लॉग लीजिएगा ना, लॉग लेने से क्या होता है कि जो पावर है ना वो आगे आ जाता है। अगर आप लेक्चर देखते आ रहे होंगे तो आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। जो नहीं देखा होगा उसको दिक्कत होगा बाबू। अब देखिए लॉग जैसे हम आगे लॉग लिए तो ये जो पावर है आगे जाता है, तो y हो गया, और ये हो गया लॉग साइन एक्स। क्या हो गया? लॉग साइन एक्स। अब देखिए अब इसका डिफरेंशिएशन है, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया आपको y इंटू गुना में लॉग साइन एक्स। तो अब करते हैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ऑलरेडी सीख चुके हैं, है ना। जब लॉग y की निकालेंगे तो 1/y हो गया, और y के निकालना है x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx हो गया, है ना, बराबर। अभी दोनों को दोनों गुना में है तो गुना का नियम है कि बाबू पहले पहला के डिफरेंशिएशन मतलब y के डिफरेंशिएशन, दूसरा को रखिए गुना में लॉग साइन एक्स, है ना। अब बीच में प्लस, y को रखिए बगल में और डिफरेंशिएशन कीजिए किसको? साइन एक्स के। लॉग है ना, सॉरी, डिफरेंशिएशन कीजिए लॉग साइन एक्स के। हो गया? कोई दिक्कत नहीं। अब बटम हो गया dx। अब देखिए यहाँ पर जब dy/dx निकालेंगे, जो y यहाँ पर नीचे है ना वो बराबर के ऊपर चल जाएगा। समझिए, अगर बराबर के यहाँ नीचे रहेगा तो ऊपर चल जाएगा, अगर ऊपर रहेगा तो नीचे आ जाएगा, है ना। तो अगर नीचे y है तो y चल जाएगा ऊपर। हो गया? ठीक। अब y के करेंगे तो हो गया dy/dx। अब यहाँ देखिए ये हो गया log साइन एक्स, है ना, ये हो गया प्लस y। लॉग का निकालेंगे डिफरेंशिएशन, पहले लॉग आ रहा है तो लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, है ना। तो ये आपको यहां तक हो गया।
देखिए तो नीचे को दिखाई दे रहा है ना, हाँ नीचे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आ गया dy बाई डी एक्स बराबर है, y को अंदर ले जाइए, y को अंदर ले जाना है तो क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, y अंदर आएगा तो y हो गया, फिर क्या है log sin x हो गया, और यहाँ कितना हो गया dy बाई डी एक्स। ये देखिए अब log को यहाँ लेके आइए क्योंकि गुना में है, ये अलग है ये अलग है, तो y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस में, और cos बाई साइन क्या हो गया cot x, क्या हो गया cot x, है ना। तो अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब बात समझिए, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, और हमको निकालना क्या है dy बाई डी एक्स। देख लीजिए जब हमको dy बाई डी एक्स निकालना है जी, तो इधर भी है इधर भी है, तो दोनों क्या करेंगे, दोनों को हम एक जगह लाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर दे दिया dy बाई डी एक्स, तो इसको उठा के इधर लेके आइए तो माइनस, है ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखिए y log sin x dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में क्या है, बराबर में यहाँ पर हो गया y स्क्वायर cot x, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे। जैसे कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से निकालिए तो क्या बच गया, एक माइनस, यहाँ क्या बच गया y log sin x, अब बराबर में क्या हो गया y स्क्वायर cot x। हमको क्या निकालना है dy बाई डी एक्स, जिसको आगे बढ़ना रहता है वो किसी से दोस्ती नहीं करता है ना, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स, तो बाकी को यहाँ बाकी ऊपर है तो इसको बराबर की इधर भेज देंगे नीचे, तो पहले जो है बराबर में उसको लिख दीजिए y स्क्वायर cot x, ये ऊपर है तो आ जाएगा नीचे 1 माइनस वाई log sin x, ये हो गया आपको आंसर, हो गया ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में 100% आ गया होगा। अगर थोड़ा सा आप दिमाग भटका दिए होंगे और समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और एक बार ध्यान से समझिएगा। ये नहीं कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और ध्यान कहीं और रखिएगा, क्लास में बहुत सा बच्चा है पढ़ाएंगे बोर्ड पर, ध्यान रखिएगा कहीं और, तो फिर समझ में आएगा नहीं, तो जाते हैं मारते हैं 4 पैना खींच के, है ना। तो अगला बार से टुकुर टुकुर आराम से देखेगा, समझ में आएगा। जब समझ में आता है ना तो बच्चा के जो चेहरा पे जो मुस्कान होता है ना, उसको देख के लग जाता है ना कि हाँ ये बच्चा को समझ में आ गया, है ना। तो बात समझिए, टीचर वो है ना जो बच्चा का मुस्कान देख के पता कर सकता है कि बच्चा को समझ में आया कि नहीं आया, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो मतवाल नहीं बैठे रहेगा। समझ जाएंगे ये बच्चा के समझ में नहीं आया तो खड़ा करेंगे, अब पूछते हैं ध्यान कहाँ था। अगर ध्यान देती या देता तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम पढ़ाएं और आपको समझ में ना आए, है ना। लेकिन अगर हम पढ़ा रहे हैं, कोई कितना भी अच्छा पढ़ा देगा और आप ध्यान अगर नहीं दे रहे वहां पर, तो कहीं ना कहीं आपको चेक करना है कि ध्यान दे कहाँ रहा है ना। पूछिए तू कहाँ पर ध्यान दे रहा है, क्यों दिमाग भटक रहा है, तो बात समझिए जहाँ भटक रहा है वहां से भटका के यहाँ लाइए, तबे होगा, है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ y बराबर, जब y बराबर आपको दिया रहेगा तो प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर 1/2y माइनस 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो बात को समझिए, यहाँ पर देखिए सोल्व। अब y यहाँ पर है ना, तो y बराबर दिया हुआ है, तो बताइए ना कि यहाँ पर लास्ट में इनफिनिट दिया हुआ है। देखिए अभी हम पावर वाला बता दिए, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर बराबर बता दिए, फिर आपको नीचे वाला बता दिए। तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछेगा और तीनों में से कोई ना कोई एक रहेगा, तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं ना। तो कोई कितना भी रहेगा, देखिए इनफिनिट कर दिया, इनफिनिट कहने का मतलब है कि अनंत, क्या अनंत, है ना। तो यह प्रक्रिया आप लोग करते रहिएगा। यहाँ पे x है, x हो गया प्लस x प्लस x प्लस x डॉटेड लाइन, है ना। तो मतलब आप जितना चाहिए उतना ले सकते हैं क्योंकि इनफिनाइट है और इनफिनाइट अनंत को बोलते हैं ना। तो हम क्या किए कि यहाँ पर 1 2 3 4 था तो हम ले लिए 5 को, 1 2 3 4 5, मतलब जितना यहाँ पर दिया रहेगा उतना से एक ज्यादा लेना है। क्या लेना है, एक अधिक। अभी देखिए कि साइन के ऊपर साइन था तो हम लोग क्या किए, एक ज्यादा ले लिए। जब एक ज्यादा लिए तो पहले वाला को मान लिए और काम हो गया, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर y है ना,
और रूट अंडर हो गया एक्स प्लस, अब देखिए ध्यान से, इतना को हम क्या बोलते हैं, इतना ही को हम बोलते हैं वाई, क्या बोलते हैं वाई। तो इसकी जगह पर उठा के हम वाई को रख दिए तो कहीं ना कहीं छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मैथमेटिक्स पर बहुत दिमाग होता है ना, क्योंकि जिसको बच्चा का मैथ्स आ रहा है तो समझिएगा कि भाई वो दिमाग में माहिर है, उसका तुलना नॉर्मल बच्चा से नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स तभी जानता है जब उसका समझ ज्यादा है ना। तो बात समझिए, मेहनत कीजिए और मेहनत लगेगा भाई, बिना मेहनत के हम भी नहीं पढ़ा रहे हैं ना, तो मेहनत कीजिए, अच्छा होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ वाई है, वाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वाई बराबर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई के पावर कितना, 1/2 हो गया, और रूट के मतलब 1/2, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हमको दिया है बटा में कि 1/2y - 1 होना चाहिए, ठीक है। आप क्या कीजिए, तो काम कीजिएगा और आसान कर दे रहे, देखिए, और रूट यहाँ से जाएगा, रूट तो रूट जाता है तो दूसरे साइड स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर y था, क्या है, y है, तो रूट हटेगा तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ कितना बच गया, x प्लस वाई, ओके ना। अभी थोड़ा आसान हो गया। अब चलिए करते हैं डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। 2y है तो 2y हो गया, है ना, y के निकालेंगे dy/dx, x के एक और y के करेंगे तो dy/dx। अब देखिए हमको निकालना dy/dx और dy/dx यहाँ भी है, तो इसको अपने पास लाइए, तो 2y dy/dx, अब इसको इधर लगाइए माइनस dy/dx, बराबर में क्या है, एक है, यहाँ भी dy/dx कॉमन निकाल लीजिए, कितना हो गया, 2y माइनस 1 बराबर में 1 हो गया। तो dy/dx बराबर हो गया 1 में, ये हो गया आपको क्या, ये क्या होगा, ये आपको हो गया गुना में, तो भाई नीचे आ गया भाग में, है ना। तो देखिए, तो यही प्रूफ करना था ना, dy/dx बराबर 1 में 2y माइनस 1, बोलिए, तो कोई दिक्कत यहाँ तक है, बोलिए। और आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना, हाँ बहुत ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि बाबू रे इसके पावर में इतना ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, आप इसको देख के भी भाग जाएगा, लेकिन जितना आप देख के भाग रहे हैं ना वो उतना छोटा है ना। तो अच्छा से आप मेहनत करते रहिए, हम बार बार समझाते हैं, समझाते समझाते क्लास में यहाँ पर दम दर्द देने लगा अंदर से, है ना। क्यों समझा रहे हैं, ताकि आप इस गलत फहमी से बाहर निकालिए। आप जो भी सुनिए, आप जो भी चाहिएगा ना वो आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, बस आप खुद के अंदर हिम्मत मत हारिएगा। अगर आप हिम्मत हार गए ना बाबू, हम सच बता रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हम बोलते हैं कि अगर मैथ तुमको नहीं आ रहा ना, बस मेरा एक गणित का जड़ बुक पढ़ लेना। अब जाइए जाकर सर्च कीजिए अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, जहाँ भी, या मेरे यूट्यूब पर या कहीं पर जाके, या बस बुक मंगवा के आप उसको अपने घर में बच्चे लोग को पढ़ाइए, है ना। अब एक बार बस पढ़ा के दिखाइएगा। अगर मैथ में चमक नहीं गया तो बोल दीजिएगा ना कि हाँ अभिषेक सर आप बोले थे और मेरा बच्चा नहीं सुधरा, लेकिन हाँ भाई उस मैथ बुक को पढ़ाना पड़ेगा। और उसका वीडियो बना दिए हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा सा गाइडेंस होना चाहिए, एक गार्जियन को अगर गाइडेंस नहीं देगा बच्चा का ना, तो समझिए कि फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो मेहनत कीजिए, नहीं तो अगर नहीं पढ़िएगा तो आज के डेट में देख रहे हैं ना, जाति धर्म में किसी को मारा पीटा जा रहा है ना। अभी फिलहाल देखिए ना, संत हरिदा नाम क्या बोलते हैं उसको, हाँ संत राम यादव, ये भगवत गीता पढ़ रहे थे, बेचारा उसको इतना मारे ना, इतना मारे कि हम क्या बताएं, है ना। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझिए, है ना। आज के डेट में आप बोलिए ना कि आप कहीं ना कहीं जाति धर्म लेके चल रहे हैं, तो सोच के देखिए अपने से कि जो भगवत गीता लिखे हैं किसने लिखे हैं, कृष्ण जी, और कृष्ण जी खुद यादव जी हैं, ठीक ना। तो आप बताइए, यादव अगर यादव के बारे में पढ़ रहा है या किसी को बता रहा है तो क्या गलत किया था, वो बेचारा को मारा पीटा, सब गहना वहाँ छीन लिया, है ना। और उसके बाद वो पंडित के जो औरत थी ना, उसको मूत्र उस पर छिड़का गया। बात समझिए कितना घिनौना काम किया है। तो कहीं ना कहीं इसका मान अदर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्षत्रिय, SC ST OBC इनको माथा पर चढ़ा के रखा है। जहाँ रास्ता में प्रणाम बाबा बिना करने के धरने के उसको आप प्रणाम कीजिएगा तो उसका मान अदर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आपको गलती एक ही चीज है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बुर्बक हैं। जब आप पढ़ते पढ़ते लिखते हैं तो आप हमेशा
कर्म को पूजा करते हैं ना, जो कर्म है, जो जिस लायक है उसको कीजिए। लेकिन आप कहीं ना कहीं जाति देख रहे हैं कि फलना ब्राह्मण है तो हम उसको ध्यान दे रहे हैं, तो यही तो ध्यान दे रहा है। कहीं ना कहीं आपको क्या बोलते हैं, किसी को पढ़ाने का भी आदेश नहीं है, किसी को हमने आप मान लीजिए कि भगवत गीता बेचारा समझा रहा था, उसके लिए इसको मार के पीट दिया है ना। तो बात को समझिए, कहीं ना कहीं हम लोग ही उन लोगों को माथा पर चढ़ा दिए हैं। तो बात समझिए, हद से ज्यादा कोई भी चीज नुकसान करता है। तो हम बार बार समझा रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं कर्म कीजिए, और कर्म से किसी को पंडित बनाइए, कर्म से किसी को क्षत्रिय बनाइए, कर्म से किसी को शूद्र बनाइए, और कर्म से किसी को वैश्य बनाइए। लेकिन आप कहीं ना कहीं जाति देखिएगा तो हमारा इंडिया तहस नहस हो जाएगा। आप सोच के देखिए ना, बाहर वाला लोग आता है तो धर्म पूछ के मारता है, और अंदर वाला लोग हमारा जाति पूछ के मारता है। तो बात को समझिए, ऐसा क्या हमारा समाज है जी कि कहीं ना कहीं जाति को लेके, जब हमारा हिंदू एक ये मतलब एकत्व नहीं है, एक में एकता नहीं है, तो कोई भी आएगा दो हाथ लगा चल जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं बात को समझिए, अगर हम नहीं समझेंगे तो हम लोग समझिए कि आपस में लड़ते रहेंगे, वो उसको जाति के दूसरे का, वो उसको जाति के दूसरे का, ऐसे करते करते जिंदगी खत्म हो जाएगा और आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। आज हमारा इंडिया है ना, हमारा इंडिया है, यहाँ पर कपड़ा धोने के लिए धोबी बना दिया गया है, मान लीजिए ढोलक बजाने के लिए चमार बना दिया गया है, अलग अलग जाति बना दिया गया है, दूध दूहने के लिए यादव बना दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो अभी क्या बोल, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पर टेक्नोलॉजी आ गया है ना, कपड़ा धोना है तो वॉशिंग मशीन है। तो मतलब बात समझिए, मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी ला दिया गया है, और वही टेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हम लोग के तो दिन भर जाति उति में लड़ना है, तो कहाँ टेक्नोलॉजी में काम कीजिएगा, है ना। तो बात को समझिए, अभी जल्दी में एक सरकारी स्कूल में हम देखें कि वहाँ पर बच्चा को पढ़ाई लिखाई क्या हो रहा है सरकारी स्कूल में, आपको पता है। लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ाने के जगह पर वो बेचारा के जैसे उसको गर्मी छुट्टी भी हुआ, तो गर्मी छुट्टी के खत्म होने के बाद उसको सबको टीका दिया जा रहा है ना। तो बात समझिए, कहीं ना कहीं उसको पढ़ाई नहीं करा रहा है, कभी कभी उसको ढोंग में पैदा कर रहा है कि भाई टीका ले लो, ये कर दो, वो कर दो। आप बताइए ना कि बच्चा लोग का पढ़ना जरूरी है कि पूजा करना जरूरी है। पूजा एक लिमिट होता है कि चलो भाई ये इतना एज हो गया तो उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा को पढ़ाने के जगह पर आप कहीं ना कहीं उसको ढोंग सिखा रहे हैं, तो ये बच्चा आगे चल क्या बनेगा, ये आपको आगे चल जाति धर्म में लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, क्यों लड़ेगा, क्योंकि आप वैसा स्कूल में संस्कार दे रहे हैं। तो बात को समझिए, हम वीडियो देखें, इतना हमको मतलब बुरा लगे ना कि देखिए तो भविष्य से चौपट कर रहा है बिहार के लेकिन के, है ना। हम देखिए टीका सबके दे रहा था, है ना, सबको टीका, लेकिन के कहला कि आपका गर्मी छुट्टी काट के है। अरे बुढ़बा कहीं गर्मी छुट्टी में बर्बाद हो गया है, वो कुछ नहीं सीखा है ना। और आप उसको चूना का टीका लगा रहे हैं या कोई भी चीज का टीका लगा रहे हैं, कहला कि भाई तू विकलांग हो गया, अब तुम आओ यहाँ पर, यहाँ भी विकलांग हो जाओ। क्योंकि सरकारी स्कूल में तरकारी बिकता है ना, बस तरकारी खाओ और समय समय पर अंडा भात मार लेना, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई 22:30 और टाइम से आना और टाइम से जाना, है ना। तो कहीं ना कहीं बात को समझिए, हमारा जनता इतना होशियार है ना कि इस सब के लिए आवाज नहीं उठाएगा, बस आवाज उठाएगा कि फलना कौन कास्ट के है, कौन कास्ट कौन काम का कर रहा है, बस यही सब मर रहा है। मरते रहो, अपने बच्चा का भविष्य चौपट करते रहो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं किसी को। अब देखिए y बराबर इतना दिया हुआ है, तो जब y बराबर इतना दिया है बाबू, बात को समझिए कि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि अगर इनफाइनाइट है तो उसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए। जैसे समझिए, यहाँ पर दिया y बराबर क्या है, x है, प्लस ऊपर क्या 1 है, नीचे में x है, x में 1 बटा कर देना है, फिर इसके बटा में इतना कर देना है, फिर इसके बटा में 1/x कर देना है, फिर इसके बटा में कर देंगे कितना, यहाँ गिनिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो हम एक एक्स्ट्रा ले लिए एक एक्स्ट्रा, देख लीजिए 1 2 3 4 5, है ना। तो 1 2 3 4 5 हम एक्स्ट्रा ले लिए, क्यों, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा लेने से क्या होता है कि y बराबर x प्लस 1 बाई इतना। अब इसी को तो हम बोलते हैं y, क्या बोलते हैं y, तो यहाँ पर बटा में हम y ले लिए y ले लिए, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब इसको सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसको सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन करते हैं दोनों तरफ, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x।
हम जानते हैं हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा घटना घट रहा है ना कि बोलने पर मजबूर हो जा रहा है, समझे ना। तो कहीं ना कहीं आज हमारा बच्चा, अगर मान लीजिए कि हम नहीं बताएंगे तो बच्चा भी यही काम करेगा। तो बच्चा को समझदारी होना चाहिए कि बाबू किसी को ये सब मत देखो यार, हमेशा देखो कि वो पढ़ने में कैसा है ना, उसका संस्कार कैसे है, वो कैसे लोगों के साथ इंसानियत पेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको देखिए ना। आप देख रहे हैं कुछ और तो कहाँ से कुछ होगा, है ना। तो वही बात है। अब देखिए वाई के निकालेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स से करेंगे तो एक हो गया, वन बाई वाई है तो इसको हो गया वन बाई एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो गया माइनस वन बाई वाई स्क्वायर, ठीक ना। अब वाई के निकालेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डी वाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई डी एक्स है ना, तो इसको भी इधर लेके आते हैं। ध्यान दीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस था, इधर आगे क्या हो गया प्लस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया वन बटा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में कितना एक है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन निकालेंगे जी तो आ जाएगा एक प्लस यहाँ कितना हो गया वन बटा में वाई स्क्वायर, तो बराबर में कितना आ गया एक। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर निकाल रहे हैं तो एक बटा में यहाँ कितना हो गया एक बटा में वन बटा में वाई स्क्वायर हो गया ना, वाई स्क्वायर ठीक। अब देखिए यहाँ पर तो इसके बटा में क्या होगा एक हो गया, यहाँ वाई स्क्वायर एक एलसीएम कितना हो गया वाई स्क्वायर, एक से बांध देंगे वाई स्क्वायर में तो आ जाएगा वाई स्क्वायर हो गया कितना प्लस एक, है ना। तो बात को समझिए, इसके बटा में तो ऑलरेडी है, अब इसके बटा में भी एक होगा तो नीचे ऊपर गुना कीजिए, जब नीचे ऊपर गुना कीजिएगा तो वाई स्क्वायर ऊपर चल जाएगा और नीचे कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक। ये हो गया आपको आंसर, क्या हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। और आशा करते हैं कि आप पढ़िए, मेहनत लगा पढ़िए और कहीं ना कहीं अच्छा विचार के व्यक्ति बनिए, तभी हमारा देश के ये आगे चल के योगदान मिलेगा। नहीं तो भारत देखते हैं कि कितना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, बजट आई है इसलिए यहाँ पर कभी ट्रेन पलट रहा है तो कभी हवाई जहाज पलट जा रहा है, तो कहीं किसी को जाति के लेके मार रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ड्राम में पैक कर दे रहा है, किसी को खाई में डाल दे रहा है ना, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। देख लीजिए हमारा इलाका में बता रहे हैं नबी नगर इलाका में देख लीजिएगा, इतना यहाँ पर ये आतंकवादी बढ़ गया है ना कि जहाँ सुन रहे हैं तहाँ बोल रहे हैं फलना का गोली मार के मार दिया गया, फलना का बलात्कार हो गया है ना। तो ये सब क्रिमिनल बढ़ रहा है और बढ़ेगा कब तक। यहाँ तक प्रशासन का बस एक ही काम है कि भाई समय समय पर दारू चेक करो और समय समय बालू चेक करो, गाड़ी चेक करो, बस। यहाँ पर अपराध बढ़ रहा है घट रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है ना। चलिए समझते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।